चलो भाई, यहाँ पर हमने एड्स एडसेट एग्रीकल्चर हम सेटिंग को डिस्कस किया था कि हमारे पास क्या चीजें होनी चाहिए और क्या चीजें हमने करनी है, बजट कहाँ लगाते हैं, इन सारी चीजों पर हम बात कर चुके थे। ये एक्स्ट्रा एडसेट है तो इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। और वो मेरे को ये इसके फर्स्ट के साथ वो ऑब्जेक्टिव थे, कैंपेन के ऑब्जेक्टिव थे ये। चलें भाई, अब हमारे पास जब भी हम काम कर रहे होते हैं, तो हमने ऐड बनाना हो, चाहे वो अवेयरनेस का हो, ट्रैफिक का हो, लीड का हो, एंगेजमेंट का हो, सेल्स का हो। आप हमेशा तीन लेवल से गुजरते हैं ऐड बनाने के लिए। तीन लेवल कौन कौन से हैं? सबसे पहला लेवल कैंपेन, एड सेट और एड। अब कैंपेन लेवल के अंदर क्या होता है हमारे पास कि हम सबसे पहले कैंपेन का नाम लिखते हैं, अपना बाइंग टाइप हम ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हैं। फिर हम एडवांटेज कैंपेन बजट होता है एक हमारे पास जिसे हम सीबीओ कहते हैं, एक होता है एबीओ। सीबीओ को कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, एबीओ एडसेट बजट ऑप्टिमाइजेशन। फिर एबी टेस्ट होता है, दो ऐड का आपस में कंपैरिजन करते हैं कि कौन सा ऐड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसी ऐड को फर्दर हम आगे लेके जाकर स्केल कर रहे होते हैं। स्पेशल ऐड कैटेगरी चार होती हैं, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सोशल इश्यूज, पॉलिटिक्स वगैरह। ठीक है, अगर आप इन चार में से काम करते हैं तो आप सिलेक्ट करते हैं, अगर आप काम नहीं कर रहे तो आप सिलेक्ट नहीं करते। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं नेक्स्ट लेवल पर। नेक्स्ट लेवल के अंदर सबसे पहले हमारे सामने एडसेट नेम है। एडसेट नेम आप अपनी मर्जी के हिसाब से रख सकते हैं, जैसे कि आपको जो भी आपको याद रह सकता हो। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि जब मैं मल्टीपल एडसेट बना रहा होता हूँ अपनी एक कैंपेन के अंदर, तो मैं एडसेट के नाम रखता हूँ ब्रॉड वन, ब्रॉड टू, ब्रॉड थ्री, ब्रॉड टू। इस तरह के मैं नाम रख लेता हूँ। आपकी मर्जी, आप जो नाम रखें, नाम वही रखें जो आपको याद रहे, आपको पहचान हो कि हाँ फुला एडसेट का नाम मेरा ये था। ठीक है, तो उसके बाद परफॉर्मेंस गोल। हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो अवेयरनेस है एड चलाने का। लेकिन अवेयरनेस के अंदर, अवेयरनेस तो हमारी प्रोडक्ट या सर्विसेज की होगी ना। हमारी अवेयरनेस प्रोडक्ट की होगी या सर्विस की होगी। जहां पर बात ये हो रही है कि आप जो अवेयरनेस दे रहे हैं वो आप किस मीडिया के थ्रू दे रहे हैं। वो आपका जो मीडिया है वो आपका इमेज है या आपकी वीडियो है। तो यहां पर आपको मिल रहा है हाउ यू मेजर सक्सेस फॉर योर एड, कि भाई आप जो परफॉर्मेंस गोल है, तो जब अगर आपका गोल अवेयरनेस है और एड इमेज का है, एड इमेज का है, तो मैक्सिमाइज ईच रीच ऑफ एड को यूज करें आप। और गोल आपका अवेयरनेस है लेकिन वीडियो के जरिए अवेयरनेस देना चाह रहे हैं, तो अब आपका अवेयरनेस तो गोल है लेकिन वो अवेयरनेस आप वीडियो के जरिए दे रहे हैं, तो आप वीडियो व्यूज गोल पर काम करेंगे फिर। और वहां पर आपका होगा थ्रू प्ले या 2 सेकंड कंटिन्यूस वीडियो प्लेस। बात समझ आ गई? अब आप अवेयरनेस का एड चला रहे थे, आपने देखा कि मैं ऐड वीडियो का चलाऊंगा, तो आप वीडियो गोल पर काम करेंगे। आपने कहा मैंने ऐड अवेयरनेस का चलाना है लेकिन इमेज ऐड पर चलाना है, तो आप इमेज मैक्सिमाइज रीच ऑफ ऐड पर काम करेंगे। बात समझ आ गई? इसके बाद फेसबुक पेज हम सिलेक्ट करते हैं इधर। आप जिस पेज पर ऐड चलाना चाहते हैं आप उस पेज को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप आगे जाएंगे। अब आपने ऐड चलाना था जैसे कि जीरो वेयर, जीरो क्या लिखा हुआ है खैर, इस जारो लिखा हुआ है, स्पार्क्स डेकोर पे आपने ऐड चलाना था। आपने कहा मैंने सेलेक्ट कर लिया डबल ए प्रिंटर, तो आप यहाँ से आके चेंज कर लीजिएगा स्पार्क्स डेकोर। ठीक है, तो जो भी ऐड चलाना है, अभी फिलहाल मुझे डबल ए पर ही चलाना था तो डबल है। फिर नीचे का ऑप्शन आ रहा है फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि एक बंदा हमारा ऐड पूरे 7 दिन में कितनी दफा देखेगा। इसके अंदर दो ऑप्शन है, टारगेट है और एक है कैप। टारगेट में ये होता है कि आपने इसको कहा कि भाई दो
मेरा एक ऐड हर बंदे को 2 दफा दिखाओ, वो एवरेज काउंट रखेगा कि 2, लेकिन टारगेट में। और कैप के अंदर क्या होता है कि भाई वो आप मैक्सिमम नंबर बताते हैं उसको, वो क्या करेगा कि मैक्सिमम नंबर के अंदर ही रहेगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, ऊपर वाले में एवरेज रहेगा, इसमें स्ट्रिक हो जाएगा, आप जो बोलेंगे वही करेगा बस। तो आपने कहा कैप के अंदर 7 दिन में मेरा ऐड 2 दफा दिखाओ एक यूजर को, तो 2 दफा आपका ऐड दिखेगा। फिर आ जाते हैं डायनामिक क्रिएटिव के अंदर। क्या होता है, आप मेटा को इमेज ऐड देते हैं। इमेज ऐड देने के बाद आपने मेटा को बोला कि मेटा ये मेरा इमेज ऐड है और ये मेरा टेक्स्ट वगैरह ये सारी चीजें ऐड चला दो, आपने ये ऑप्शन ऑन कर दिया। अब इस ऑप्शन के ऑन करने के बाद क्या होता है कि मेटा क्या करता है कि यू कैन नाउ प्रोवाइड क्रिएटिव एलिमेंट एज इमेज एंड हेडलाइन, ऑटोमेटिकली जनरेट वेरिएशन फॉर योर ऑडियंस। मेटा का यही क्या करता है कि जब हम कोई इमेज ऐड बनाते हैं या कोई वीडियो ऐड बनाते हैं, तो मेटा डायनामिक ऐड के जरिए उसके अंदर मल्टीपल वेरिएशंस क्रिएट करता है अपने एआई की मदद से। मतलब मैंने एक हेडलाइन दी थी, मेटा का यही मल्टीपल हेडलाइन शो करवा देगा यूजर को, यूजर के मुताबिक। इमेज के अंदर कलर थीम चेंज कर देगा, क्रॉप कर देगा, अपने हिसाब से एडजस्टमेंट वेरिएशंस करेगा मेटा का एआई, अगर आप डायनामिक क्रिएटिव पर काम करते हैं। बात समझ आ गई है आप लोगों को? तो ये एक हमारे पास डायनामिक क्रिएटिव का एक ऑप्शन था। इसके बाद बजट एंड शेड्यूल। बजट शेड्यूल करने के हमारे पास 2 तरीके हैं बजट मेटा को जो हमने दे रहे हैं। डेली बजट है और एक डेली बजट में क्या होता है हमारे पास कि मैंने मेटा को कहा रोजाना के 300, तो मेटा रोजाना 300 रुपये काटेगा। लाइफ टाइम में मैंने कहा भाई रोजाना 300 का मतलब 7 दिन ऐड चलाना, तो 300 मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये बजट बन गया 2100 रुपये। आपने एक ही दफा 2100 रुपये लगा दिया और 7 दिन का टाइम पीरियड सेट कर दिया, तो वो लाइफ टाइम बजट हो गया। अपने हिसाब से काटता रहेगा वो, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। वैसे हम डेली बजट में मिनिमम 300 यानी $1 तक स्पेंड कर सकते हैं मिनिमम। अब मैक्सिमम आपकी मर्जी, आप $4000 करें, 10 लाख करें, 20 लाख करें, 1 करोड़ करें, आपकी मर्जी। जितना आपके पास पैसा है, जितना आप एक्सपेंस कर सकते हैं मार्केटिंग के अंदर, उतना आप कर लीजिएगा, बाकी आपकी मर्जी। फिर आगे चलते हैं हम। स्टार्ट डेट। अब यहाँ ऐसा होता है कि आपने कहा कि मैंने अपना ऐड बना तो लिया, लेकिन अभी पब्लिश नहीं करना, कल करना है, परसों करना है, तरसों करना है। तो आप यहाँ पर आके क्या कर देंगे कि जो स्टार्ट डेट है उसको अपने हिसाब से आगे की डेट को सेट कर सकते हैं हम। ठीक है। इसके बाद एंड डेट अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं आप लोग। अगर आपने कहा कि एंड डेट नहीं सेट करनी, हटा दें इसको, तो एंड डेट आप हटा दें यहाँ से। एंड डेट हटाने का मतलब क्या होता है कि अब आप अपनी मर्जी से जब चाहें अपने ऐड को बंद कर सकते हैं, अपनी मर्जी से इसको वापस ऑन कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद ऑडियंस कंट्रोल। आपने अपना ऐड पाकिस्तान में दिखाना है, तो लोकेशन के अंदर आकर आप अपनी टारगेटिंग ऑडियंस करते हैं कि मैंने ऐड पाकिस्तान में दिखाना है, मैंने ऐड अपना यूके में दिखाना है, दुबई में दिखाना है, यूएसए में दिखाना है, जहां भी आपने दिखाना है आप अपनी लोकेशन टारगेटिंग यहाँ से कर रहे होते हैं। ठीक है बेटा। इसके बाद अब हम आ जाते हैं नीचे, एडवांटेज प्लस ऑडियंस, और एक था हमारे पास ओरिजिनल ऑडियंस। एडवांटेज का मतलब ये है कि मेटा का एआई जहां खुद इन्वॉल्व हो रहा होता है हमारा ऐड के अंदर, उस चीज को एडवांटेज ऑडियंस या एडवांटेज प्लेसमेंट या एडवांटेज बजट कहा जाता है। और जहां पर मेटा का एआई नहीं होता तो वहां पर हम ओरिजिनल ऑडियंस को यूज करते हैं। लेकिन आजकल एडवांटेज ऑडियंस बहुत अच्छा रिस्पॉन्स ला कर देती है। तो आप सब भी किस पर काम करें, एडवांटेज पे काम करें। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है आप तमाम स्टूडेंट को? इसके बाद हमारे पास और चीजें आगे, एज। आज एज क्या रखना चाह रहे हैं ऐड की, तो मैंने बताया था लोकली अगर आप ई कॉमर्स मार्केट प्लेस पर काम कर रहे हैं, वो भी पाकिस्तान के अंदर, तो आपकी यहाँ पर टारगेटिंग जो ऑडियंस होगी वो 18 से 45 साल आप रखें, इनफ है। फिर जेंडर। जेंडर आपकी प्रोडक्ट के हिसाब से डिसाइड होगा, अगर मैन क्लोथिंग है तो मैन, वुमेन क्लोथिंग है तो वुमेन। डिटेल टारगेटिंग के अंदर 3 ऑप्शन थे, याद होगा आप लोगों को, पिछली क्लास में सिखाए थे, इंटरेस्ट, बिहेवियर, डेमोग्राफिक। डिटेल टारगेटिंग में 3 होते हैं। आप ऑडियंस का डेमोग्राफिक टारगेट कर सकते हैं कि ऑडियंस की एज, एजुकेशन कितनी है जिनको ऐड दिखाना है, उनका फाइनेंशियल इशू स्टेटस क्या है, लाइफ इवेंट्स क्या है, उनके पेरेंट्स हैं कि नहीं, रिलेशन शादीशुदा है कि नहीं, कहाँ जॉब करते हैं,
इंटरेस्ट, किस चीज के अंदर इंटरेस्ट है उनका, यहाँ देखें आप, सारी चीज आपको मिल रही है। लेकिन आजकल जब से मेटा का एंड्रोमेडा अपडेट हुआ, एंड्रोमेडा मेटा मार्केटिंग में शामिल हुआ, तो मेटा ने कहा कि आप टारगेटिंग ना करें। अब मैं इतना स्ट्रांग हो गया हूँ कि आप बस मुझे अपना ऐड दें, मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको कि किस लोगों तक पहुंचाना है। मैं आपके ऐड को देखकर खुद डिसाइड करूंगा कि आपका पोटेंशियल बायर कौन है। ठीक है, फिर हम चलते हैं आगे। प्लेसमेंट के अंदर हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट हो गया, और एक होता है मैनुअल प्लेसमेंट। एडवांटेज प्लेसमेंट के अंदर और मैनुअल प्लेसमेंट में हमारे पास दो चीजें हैं कि मैनुअल क्या है और एडवांटेज क्या है। पहले एडवांटेज के वर्ड को समझे, मैं हर दफा बताता हूँ कि भाई एडवांटेज का मतलब जहां मेटा खुद इंक्लूड हो रहा है आपके ऐड के अंदर, या आप मेटा पर छोड़ रहे हैं काम, वो एडवांटेज है। या मेटा का यही आपके साथ काम कर रहा है, वो एडवांटेज है आपके लिए। तो एडवांटेज बजट हो, एडवांटेज ऑडियंस हो, एडवांटेज प्लेसमेंट हो, तो समझ जाएं कि वहां पर मेटा खुद डिसाइड कर रहा है, मेटा अपनी रिकमेंडेशन अप्लाई करेगा आपके ऐड के ऊपर, आपके ऐड की क्वालिटी को, आपके ऐड के कंटेंट को, आपके ऐड की रेलिवेंसी को देखते हुए। बात समझ आ गई? तो यहां पर आप एडवांटेज सिलेक्ट करते हैं, तो इसमें ये होता है कि मेटा, जहां मेटा को लगता है कि आपका ऐड दिखाओ और ज्यादा लोग आपके ऐड के ऊपर इंगेज हो, तो मेटा क्या करेगा, उसी प्लेसमेंट पर ज्यादा ऐड दिखाकर ज्यादा बजट आपका लगाए। ठीक है, अब मेटा ये समझता है कि आपका ऐड राइट कॉलम पर दिखेगा, तो आपका ऐड दिखने के बाद आपके पास रिस्पॉन्स नहीं आएगा, या आपका ज्यादा अमाउंट स्पेंड हो जाएगा, या आप लॉस में चले जाएंगे, तो मेटा एडवांटेज ऑडियंस के थ्रू वहां पर आपका ऐड नहीं दिखाएगा। ठीक है, इसके बाद मैनुअल प्लेसमेंट के अंदर क्या होता है, मैनुअल वही है कि भाई मैं जो चाहूं वही हो, मेटा जो चाहे वो नहीं चाहता मैं। तो मैनुअल प्लेसमेंट के अंदर सबसे पहले डिवाइस ऑप्शंस होते हैं। डिवाइस के अंदर हमारे पास ये दो ऑप्शंस होते हैं, सबसे पहला एक मोबाइल और एक डेस्कटॉप है। मोबाइल मतलब कि भाई आपने कहा से उन लोगों को ऐड दिखाना है जो मोबाइल यूज करते हैं। ठीक है, डेस्कटॉप मतलब आपने कहा उन लोगों को ऐड दिखाना है जो कंप्यूटर यूज कर रहे हैं। बात समझ आ गई आप लोगों को? तो यहाँ पर ये हमारे पास टारगेटिंग है, आपने कहा दोनों को दिखाना है, तो आप यहाँ से दोनों को भी टारगेट कर सकते हैं। किसी को किस सवाल यहाँ तक समझ आ रहा है? पक्का? फिर हम आ जाते हैं प्लेटफॉर्म। अच्छा, प्लेटफॉर्म क्या है? गूगल के तकरीबन 20, या मैं तो कम बता रहा हूँ, जैसे 30-40 तो मेरे ध्यान में है कि गूगल के अपनी जाति गूगल के प्लेटफॉर्म है गूगल के। लेकिन देखिए लोग यूज करते हैं, जैसे गूगल शीट आप लोग नॉर्मल यूज नहीं करते होंगे, हम यूज करते हैं। गूगल मीट आप लोग यूज नहीं करते हो, मैं यूज करता हूँ। ठीक है, उसी तरीके से आप गूगल जीमेल यूज करते हैं, आप प्ले स्टोर को यूज करते हैं। सबसे बड़ी चीज एंड्रॉइड गूगल का है, और एंड्रॉइड फोन एंड्रॉइड वर्जन के बगैर चलता ही नहीं है। ऐसे है क्या नहीं? तो अब जैसे गूगल के मल्टीपल हमारे पास प्लेटफॉर्म होते हैं, ऐसे ही भाई फेसबुक के मेटा के अपने प्लेटफॉर्म है। अब मेटा है क्या? मेटा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, मैसेंजर इनको लीड कर रही है। इनको क्या कर रही है? लीड कर रही है। तो ऑनर है मेटा असल, और ऑनर मेटा है जो कि इन चारों पांचों प्लेटफॉर्म को हैंडल कर रहा है। तो मेटा की जो प्लेसमेंट है सबसे बड़ी वो फेसबुक है, फिर इंस्टाग्राम है, फिर व्हाट्सएप, मैसेंजर और थ्रेड। अब आते ही ऑडियंस नेटवर्क क्या है। देखिए मैं गूगल एड जब पढ़ाता हूँ तो बच्चों को एक चीज समझाता हूँ कि गूगल पार्टनर, गूगल का पार्टनर कौन होता है? हर वो बंदा या ऐसी वेबसाइट जो बनाते हैं वेबसाइट को और गूगल एडसेंस से अप्रूव करवा लेते हैं, तो गूगल के पार्टनर बन जाते हैं। अब पार्टनर किस बिहाफ पर बनते हैं या क्यों बनते हैं? पैसे कमाने के लिए। कैसे? जो लोग गूगल पर आके ऐड चलाते हैं, उन्हीं लोगों के ऐड लूडो गेम खेलते हैं उस पर भी आ रहा है, कैंडी क्रश गेम खेल रहे हैं उस पर भी आ रहा है, हमारी वेब की वेबसाइट पर जा रहे हैं उस पर भी गूगल का ऐड आ रहा है, ऐसे OLX पर गूगल का ऐड आ रहा है। अब OLX मेरी है सपोज कर, उस पर गूगल का ऐड क्यों आ रहा है? इसलिए आ रहा है कि OLX ने गूगल के साथ पार्टनरशिप की है, एडसेंस अप्रूवल ली है।
तो OLX पर जितने गूगल के ऐड दिख रहे हैं, तो गूगल OLX की वेबसाइट को उसका एज एक रेंट इनकम दे रहा है, जो कि एडसन की इनकम कहलाई जाती है, मोनेटाइजेशन। बात समझ आ गई? इसी तरीके से कुछ ऐसी वेबसाइट या एप्लीकेशन जो फेसबुक मेटा के पार्टनर हो गई हैं, तो उन वेबसाइट और एप्लीकेशन को ऑडियंस नेटवर्क बोला जाता है। बात समझ आ गई? तो ऑडियंस नेटवर्क मेटा की ऑफिशियली अपनी वेबसाइट या एप्लीकेशन नहीं है, नॉर्मल ऑडियंस की होती हैं, जो मेटा से अप्रूवल हो जाती हैं, तो मेटा उनको अपने ऑडियंस नेटवर्क में क्या कर लेता है, काउंट कर लेता है। किसी को कोई सवाल यहाँ तक आ रहा है? ऑडियंस नेटवर्क में देखें, ऐसा है कि आप हैं, आपने एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाई, मैंने भी बनाई, ठीक है, अब आपकी अपनी है, मेरी अपनी है। आपने कहा सर अब्रार, आपकी मोबाइल एप्लीकेशन से मैं इंटीग्रेशन चाहती हूँ अपनी मोबाइल एप्लीकेशन की। तो हमारे दिन में दरमियान एक मुआहिदा हो गया, तो हम दोनों क्या हो गया, पार्टनर हो गए। तो अब आपका ऑडियंस नेटवर्क मेरा भी कहलाएगा, मेरा ऑडियंस नेटवर्क आपका भी कहलाएगा। समझ आ गई बात? तो ऐसे वेबसाइट जो लोग बनाते हैं या एप्लीकेशन बनाते हैं, और उन लोगों ने अगर फेसबुक से पार्टनरशिप कर ली, छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ, पार्टनरशिप की वर्ड यूज कर रहा हूँ, या उन्होंने फेसबुक ने उनको एज अपना पार्टनर करार दे दिया, तो अब वो फेसबुक के ऑडियंस नेटवर्क में आ जाता है। ठीक है, कि मतलब अगर उनकी वेबसाइट पर कोई आ रहा है, तो वो समझ लें कि वो फेसबुक के ही थ्रू, या फेसबुक उनको देख रहा है कि कौन कौन लोग आ रहे हैं। समझ गए बात? तो ये हो गया प्लेटफॉर्म। अब आपकी मर्जी होती है, मैनुअल में आपने कहा सिर्फ फेसबुक पर ऐड दिखाना है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, थ्रेड, ऑडियंस नेटवर्क पर ऐड नहीं दिखाना, तो आप सारे प्लेटफॉर्म हटा दें और सिर्फ फेसबुक को सिलेक्ट कर रहे हैं। समझ आ गई बात? आपने कहा सर सब पर दिखा दें, तो आप सब कुछ सिलेक्ट कर लें। ठीक है भाई? फिर हम आ जाते हैं प्लेसमेंट एसेट पर। आप यहां पर एक चीज समझें, फेसबुक ऑन कर लेते हैं जरा। ये फेसबुक मैंने ऑन किया, ये मैं स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ, ये क्या है स्क्रॉलिंग जो मैं कर रहा हूँ? ये फीड है। ये बराबर में क्या है, ये स्पॉन्सर लिखा हुआ है, ये राइट कॉलम है। ये ये मैं रील पर आया, ये क्या है मेरे पास, ये रील्स कॉलम है, रील्स की फीड है। इसी तरीके से मैं यहां पर आकर यहां पर आ गया, ये क्या है, ये प्रोफाइल फीड है। मैं प्रोफाइल विजिट कर रहा हूं कहीं किसी की आप, तो फेसबुक के अंदर, एक ही फेसबुक में इतनी मल्टीपल प्लेसमेंट है। तो यही टारगेटिंग आप यहां पर कर रहे होते हैं, कि आप बताते हैं कि भाई मैं फीड पर ऐड चलाना चाहता हूं या नहीं। आप फीड देखें, एक तो फेसबुक फीड होती है, एक प्रोफाइल फीड जो भी दिखाई मैंने। प्रोफाइल फीड पर चलाने का कोई फायदा नहीं होता, इंस्टाग्राम प्रोफाइल फीड पर भी कोई फायदा नहीं होता। इंस्टाग्राम फीड मार्केट प्लेस पर भी बेकार ही है, एक्सप्लोर पर आप करना चाहें तो कर लें, थ्रेड फीड पर आप चलाएं। फिर स्टोरीज पर आ जाते हैं, स्टोरीज पर आप ऐड चलाएं, बेनिफिट मिलेगा। व्हाट्सएप स्टेटस पर भी चलाएं, आप यहाँ पर आकर अपना ऐड सेलेक्ट करें, सारी चीजें। ठीक है भाई? अब आप चाहते हैं कि कहीं एक जगह चलाऊं कहीं ना चलाऊं, तो भाई ये मैनुअल प्लेसमेंट पर आ जाओ, और मैनुअल प्लेसमेंट में ढेर सारे ऑप्शन मिलेंगे। अपने हिसाब से दिल लगाकर जितने चाह रहे हैं करते जाओ, पढ़ते जाओ, करते जाओ, पढ़ते जाओ, करते जाओ। बहुत समझ आ गई यहाँ तक? अब हम चलते हैं आखिरी लेवल। खैर, हमें मैं तो कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को ये बोलूंगा, अभी फिलहाल आप लोग जब बिगनर हैं, तो आप एडवांटेज ऑडियंस और एडवांटेज प्लेसमेंट पर ही काम करेंगे। अब हम करते हैं नेक्स्ट, क्या करते हैं, अब हम आ जाते हैं सबसे आखिरी लेवल पर, जो कि ऐड का लेवल है। कितने लेवल होते हैं ऐड जब हम बनाते हैं? 3 लेवल होते हैं, कैंपेन, एड सेट, एड। ठीक है, कैंपेन लेवल पहला वाला लेवल था, एड सेट अभी जो हम कर कर आ रहे हैं सारा काम वो एड सेट पर था। अब हम आ गए किस पर, एड्स पर। तो ऊपर देखें ऐड लिखा हुआ है, अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखिएगा, ये जो फाइल का लोगो होता है ना, ये फाइल लोगो, ये कैंपेन लेवल का है। ये 4 बॉक्स बने हुए हैं, ये एड सेट का लोगो है। और ये जो
ऐड की आइकन बना हुआ है ना, ये क्या है हमारे पास, ऐड का लोगो। अब ऐड लेवल पर भी हम नाम लिख देते हैं सेल ई, सेल अवेयरनेस। ठीक है भाई, तीनों लेवल के नाम मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिए, सही से रख लिए। अब सेकंड लेवल हमारे पास है पार्टनरशिप ऐड। पार्टनरशिप ऐड क्या होता है, इसको जरा मैं ऑन करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। हमारे सामने एक और ऑप्शन आ रहा है पार्टनरशिप ऐड, देखें यहाँ पर। ये पार्टनरशिप ऐड क्या है, इसमें ये होता है कि भाई यहाँ पर आप देखें तो एग्जांपल आ रही, दो प्रोफाइल का नाम ऑप्शन आ रहा है, और यहाँ पर देखें दो नाम के ऑप्शन आ रहे हैं। कोलेबोरेशन होती हैं, ये उसी तरह का होता है। खैर कोई यूज नहीं करता इसको, परमिशन के बगैर कोई भी पार्टनरशिप ऐड नहीं चला सकता। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं पेज। पेज ऑलरेडी एडसेट के लेवल पर हम सेट करके आ चुके हैं। ये नीचे भी कह रहा है सिलेक्ट अ पेज फॉर योर एडसेट। ठीक है, इंस्टाग्राम अकाउंट अगर आपके पेज के साथ कनेक्ट होगा तो ऑटोमेटिक शो हो जाएगा, और अगर थ्रेड आईडी बनी है तब भी वो ऑटोमेटिक शो हो जाएगी। इंस्टाग्राम के साथ, फेसबुक के साथ आपका व्हाट्सएप नंबर बिजनेस व्हाट्सएप ऐड है तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ शो हो जाएगा। अगर नहीं है तो आप इसको यहाँ से क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। और अगर थ्रेड अकाउंट नहीं तो आप थ्रेड अकाउंट को भी यहाँ से आके क्रिएट कर लीजिएगा। वैसे ऑटोमेटिकली थ्रेड अकाउंट बन जाता है, या बना लेते हैं आप, जब भी इंस्टाग्राम की आईडी बनाए तो थ्रेड अकाउंट फौरन बना लेकर उससे ही। फिर हम आ जाते हैं ऐड सेटअप पर। ऐड बनाते हैं हम, क्रिएट ऐड पर आते हैं। क्रिएट ऐड पर आने के बाद ऐड के दो फॉर्मेट आते हैं हमारे पास सिंगल अवेयरनेस ऐड के अंदर। पहला हमारे पास जो फॉर्मेट होता है वो होता है हमारे पास सिंगल इमेज और वीडियो, दूसरा फॉर्मेट होता है कैरोसेल ऐड। सिंगल इमेज का मतलब एक इमेज का ऐड चला लो या सिंगल वीडियो का ऐड चला लो। कैरोसेल में ये होता है कि 10 कार्ड का ऑप्शन होता है। अब आप उन 10 के 10 कार्ड में आप 10 की इमेजेस लगाओ या 10 के 10 वीडियोस लगा लो, आपकी मर्जी होती है। ठीक है, इसकी छोटी सी एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि आपने गूगल पर आके सर्च करना है मेटा एड गाइड्स। जैसे आप मेटा एड गाइड्स पर आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको मेटा एड गाइड्स ऑप्शन मिल जाएगा। इसके अंदर आप जैसे आएंगे तो यहाँ पर आप देखें इमेज का ऑप्शन आ रहा है। अब सिंगल इमेज एड इस तरह होता है कुछ, कि इमेज होती है, स्पॉन्सर लिखा होता है। ठीक है, वीडियो एड आपको कुछ इस तरह नजर आएगा कि वीडियो चल रही होती है और स्पॉन्सर लिखा होता है। और आपको कैरोसेल एड इस तरह नजर आएगा कि मल्टीपल इमेजेस होती हैं, अब वो स्क्रॉल होती हैं। ठीक है, तो अभी हम जो सिंगल इमेज ऐड बनाएंगे, तो यहाँ पर आकर आपने सिंगल इमेज को सिलेक्ट करना है, वीडियो को। नीचे आकर अब ऊपर सिंगल इमेज और वीडियो, अब आपकी मर्जी है वीडियो या इमेज। मैं यहाँ पर आया सेटअप इमेज पर। अब आप यहाँ पर आकर इमेज ऐड करेंगे, ये मैं सिखा चुका हूँ पिछली क्लास में सारी चीजें। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आकर मैंने सिंगल इमेज सेलेक्ट की 1x1 साइज की। अब इस इमेज के अंदर हमारे पास एक चीज है, वो क्या है कि भाई यहाँ पर ओरिजिनल और रिकमेंड, रिकमेंड पर अगर आ रही है तो देखें टैक्स कट गया, यहाँ पर ऊपर का टैक्स और नीचे का टैक्स कट गया। तो कोशिश करें जब भी कोई इमेज ऐड बना रहे हो तो इन तीन साइज के अंदर होना जरूरी है। अब ये तीन साइज आप जो है, अब आप इन तीन साइज के अंदर इमेज ऐड बनाएंगे, एक ये साइज और एक ये साइज। तो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो मैं इस वाले साइज की इमेज यानी वर्टिकल साइज में जो इमेज मैंने बनाई है, नीचे से आकर रिप्लेस पर जाऊंगा और रिप्लेस पर जाकर ये रही वो इमेज उस साइज की, उसको सिलेक्ट करके सेव कर दो। अब देखिएगा यहाँ पर ओरिजिनल साइज फिट हो गया, प्रॉपर इंफॉर्मेशन आ रही। तीसरा साइज हमारा ये था तो रिप्लेस पर जाकर तीसरा साइज में यहाँ पर ऐड कर दूंगा, तो देखिएगा कोई भी इंफॉर्मेशन मेरी कट नहीं होगी और प्रॉपर मेरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर क्या हो गई है, ऐड हो चुकी है। फिर हम कर देंगे नेक्स्ट। अब यहाँ पर हम लिखेंगे प्राइमरी टेक्स्ट। प्राइमरी टेक्स्ट आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। ठीक है, जो आपको बेहतर लगे। मैं यहाँ पर देख लेता हूँ मेरे पास कोई प्राइमरी टेक्स्ट हो तो। चलें, ये मैंने एक प्राइमरी टेक्स्ट उठा लिया। प्राइमरी टेक्स्ट पर मैं बात कर चुका हूँ पहले ही कि कैसा होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट बात करें, लेंथी नहीं होना चाहिए, पैराग्राफ की सूरत में नहीं होना चाहिए।
लाइन ब्रेक करके लिखें, अगर 4 लाइन का है तो 2 लाइन लिखें, फिर ब्रेक कर दें लाइन, फिर 2 लाइनें लिखें। कोशिश करें आइकन यूज करें, इस तरह का प्राइमरी टेक्स्ट आप लिखें। उसके बाद अवेयरनेस का ऐड है। तो अवेयरनेस का मतलब रीच लाना है। रीच मतलब लानी किस पर है, इमेज पर या वीडियो पर। डेस्टिनेशन वो होती है जहां लेकर जाना हो। अब आप चाहते हैं कि मैं अवेयरनेस के ऐड के साथ साथ जो ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं वो मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं मोर डिटेल के लिए, तो आप नीचे ऐड डेस्टिनेशन पर क्लिक कर सकते हैं। आपने कहा नहीं कहीं नहीं भेजना, बस मैं ऐड दिखा दूं बस, तो आप डेस्टिनेशन सेलेक्ट नहीं करेंगे। और आपने कहा ऐड दिखाकर जो ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं उनको मैं व्हाट्सएप पर ले आऊं, तो आप क्या करेंगे, ऐड डेस्टिनेशन कर लें। और यहाँ पर आप लिख दें कोई भी हेडलाइन, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया 3 परफ्यूम, एनी 3 परफ्यूम ओनली ₹4,444। ठीक है भाई। इसके बाद नेक्स्ट क्या, अब एक कमाल की चीज देखें, मेटा के एआई ने मेरे इमेज ऐड को मल्टीपल वेरिएशन में क्रिएट कर दिया। हालांकि मेरे इमेज के अंदर कोई बंदा नहीं था, मेटा के एआई ने ऐड किया। मेरी इमेज के अंदर ये वाला बंदा भी नहीं था, मेटा की एआई ने इंक्लूड किया। मेरी इमेज ऐड में ये सारी चीजें नहीं थी, मेटा के एआई ने। तो आप देखते हैं यहाँ पर कि कौन सा वेरिएशन आपको अच्छी लगती है, आप उसको सिलेक्ट कर लें। ये ठीक है, ये भी चला लें, चलें, ये भी चला लें आप, ये भी चला लें अगर चलाना है आपने, ये भी, ये देख लें अपने हिसाब से आप लोग। मैं नेक्स्ट कर दूंगा भाई, इतनी सही है। बस आपने अपना ऐड बनाया, आपने इमेज ऐड की, सारी चीजें ऐड की। अब जहां पर जब आप डेस्टिनेशन सिलेक्ट करोगे कि भाई मुझे अपने बंदों को या अपनी ऑडियंस को कहीं लेकर जाना है, तो भाई मेटा का एआई या मेटा आपसे पूछेगा कहाँ लेकर जाना है, तो आप क्या बोलेंगे। अब आप बताएंगे कहां पर आकर, आप यहाँ पर आएंगे ऊपर डेस्टिनेशन पर। इस डेस्टिनेशन पर आकर आप बताएंगे कि मुझे अपने बंदों को कहाँ लेके जाना, वेबसाइट पर, इंस्टेंट एक्सपीरियंस पर, कॉल पर या मैसेज पर। अब मैंने लेके जाना है व्हाट्सएप पर, तो आप मैसेज पर आएंगे। और जहां पर आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, अब व्हाट्सएप कनेक्ट नहीं है तो कनेक्ट करेंगे, फिर व्हाट्सएप सेलेक्ट कर लेंगे। अभी आपने कहा इंस्टाग्राम के इनबॉक्स पर आ जाएं, फेसबुक के मैसेंजर पर आ जाएं, तो दोनों सिलेक्ट हुए हुए हैं। बस आपका ऐड बना हुआ है, आपकी लोकेशन भी सेट हुई हुई है। डिस्क्रिप्शन आप ऐड कर दो, डिस्क्रिप्शन में वो चीज लिखें जो आपकी इंपॉर्टेंट हो और आई कैच अट्रैक्टिव हो, ऑडियंस आपकी फॉरन हो। अब ये बहुत अच्छी है, तो आप इसी को यहाँ से कॉपी करके यहाँ लिख दें। और बाकी नीचे आपने कुछ भी नहीं करना, सिंपल आना है पब्लिश पर क्लिक करना और आपका ये ऐड क्या हो जाएगा, पब्लिश हो जाएगा। तो ये था हमारा अवेयरनेस सेट क्रिएट कैसे करते हैं, किस तरीके से क्रिएट होगा। और ये चीजें तो आज इतना ही हम करेंगे, बाकी आप लोग प्रैक्टिस करें। ठीक है।